गांव के एक कोने में बसा था ठाकुर हवेली, जहां ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। ठाकुर रणवीर सिंह का परिवार इलाके में सबसे रईस था, मगर उतना ही घमंडी भी। उनकी पत्नी सरोजनी देवी और 3 बेटे विक्रम, सुरेश और रघु हमेशा अपनी शान और शौकत के घमंड में डूबे रहते थे। एक दिन ठाकुर के छोटे बेटे रघु की पत्नी राधा ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरे परिवार में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वे चाहते थे कि पहला पोता एक ताकतवर, रौबीला बच्चा हो, मगर यह तो नाजुक और मासूम निकला। उसकी आंखों में अजीब सा मासूमियत थी, जो ठाकुर परिवार के अहंकार से मेल नहीं खाती थी। ठाकुर रणवीर सिंह ने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। यह हमारे खानदान की शान पर धब्बा है, उन्होंने गुस्से से कहा। माँ राधा रोई गिड़गिड़ाई, मगर कोई असर नहीं हुआ। बच्चे का नामकरण भी नहीं किया गया। बस सब उसे छोटू कहकर बुलाने लगे। समय बीतता गया। छोटू बड़ा होने लगा, लेकिन परिवार का व्यवहार उसके प्रति कठोर ही रहा। कोई उससे प्यार नहीं करता था, मगर छोटू हमेशा शांत और हंसमुख रहता। धीरे धीरे हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। ठाकुर की तिजोरी से गहने गायब हो गए, मगर ताले ज्यों के त्यों थे। सुरेश के कमरे में रोज रात किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती, मगर कोई नजर नहीं आता। एक रात ठाकुर ने गुस्से में छोटू को डांटा, तू ही हमारे घर का अपशकुन है। छोटू चुपचाप मुस्कुराया। उसकी आंखें गहरी चमक रही थीं। उसी रात ठाकुर के कमरे की दीवार पर खून से लिखा मिला, जिसे तुम अपना नहीं मानते वही तुम्हें बचाएगा। अब हवेली में सभी डरे हुए थे। पंडित बुलाए गए, तंत्र मंत्र करवाया गया, मगर कुछ न हुआ। छोटू बस एक कोने में बैठकर सब देखता रहा। एक दिन ठाकुर की हवेली पर उनके पुराने दुश्मन राजवीर सिंह ने हमला कर दिया। ठाकुर के सारे नौकर भाग गए, बेटे भी छुप गए, मगर छोटू वहीं खड़ा रहा। अचानक छोटू के चारों ओर एक अजीब सा उजाला फैल गया। उसकी आंखें जलने लगीं और उसकी मासूमियत के पीछे छुपी असली शक्ति बाहर आ गई। देखते ही देखते राजवीर और उसके लोग जमीन पर गिरकर तड़पने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मार रही हो। कुछ ही पलों में हवेली पर छाया खतरा खत्म हो गया। ठाकुर रणवीर सिंह अवाक रह गए। छोटू धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और बोला, आपने मुझे हमेशा ठुकराया, मगर मैंने अपनी मां की सौगंध खाई थी कि मैं अपने परिवार को बचाऊंगा। उसी क्षण छोटू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की चमक बुझ गई। हवेली में अजीब सी शांति छा गई। ठाकुर ने उसे गोद में उठाया, मगर वह अब इस दुनिया में नहीं था। उस दिन ठाकुर का घमंड पूरी तरह टूट चुका था।